अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालीयं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2022 और मंगलवार का दिन है और आज है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। तो आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। आज के दिन नागों की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, नाग देवता की आराधना की जाती है। भगवान शिव के गले में जो नाग देवता होते हैं उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इसलिए शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। नाग पंचमी पर शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और नाग देवता की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इसके लिए पहले से ही चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भविष्य पुराण में वर्णित नागपंचमी की कथा। दोस्तों, भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में नागों की उत्पत्ति, नागों की पूजा और उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास बनाए जाने का कारण, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार जब सागर मंथन हुआ तब माता की आज्ञा न मानने के कारण इन्हें यह श्राप मिला कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। तब घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि जब नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे वह आप सभी की रक्षा करेंगे। इस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा का उपाय बताया था, वह पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, उन्हें यज्ञ में जलने से बचाया और इनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान किया। इस समय ही नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है और तभी से नागपंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। और नागपंचमी की एक बहुत ही पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक सांप ने भाई बनकर कैसे अपनी बहन की रक्षा की और उसे सुख समृद्धि प्रदान की, उसे धन संपदा प्रदान की। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे और सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। और जब उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं था, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ और बचपन में ही बाहर चला गया था। तब उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसके साथ छोटी को भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई और वहां जाकर धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिस कारण सर्प का मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब कुछ दिनों के बाद सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने
झाड़ू भी सोने की ही ला कर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो हार आप उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। तब छोटी बहू अपने उस हार और इन सभी पुरस्कार के सहित अपने घर लौट आई। तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे देता कौन है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से, सर्प देवता की पूजा करने से सर्पदंश का भय समाप्त होता है, सांप की योनि में जाने का भय भी समाप्त होता है और धन धान्य सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और आज के दिन नाग देवता को कच्चा दूध, ठंडा दूध अर्पित करने से सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नागपंचमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर चौखट के दोनों तरफ, मतलब दीवार पर आपको चित्र बनाना है, जमीन पर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दीवार पर मतलब कि चौखट के दोनों तरफ आपको चित्र बनाने हैं। नाग और नागिन का जोड़ा बनाना होता है और इनकी पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है, जैसे कि अक्षत, पुष्प, हल्दी, रोली और दूध अर्पित किया जाता है। और इसके बाद नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, मेरे इस जन्म के या पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म हो वो सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाएं और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।